हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट आज नया टॉपिक लेके आया है और कई सारे बच्चे कह रहे थे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें से ए बी सी टाइप करके क्वेश्चन आते हैं। सर उनके जो टॉपिक्स होते हैं या उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, या अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो ए बी सी डी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनमें संरचनाएं पूछते हैं, बताओ ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो उसी तरीके से बोर्ड सीबीएसई में भी आते हैं, आईसीएसई बोर्ड में भी आते हैं। तो मेरे पास टॉप 20 मैंने जो ए बी सी डी वाली क्वेश्चन है वो टॉप 20 मैंने ठीक है पिक किए हैं, और इन्हीं में से ही जो आपके बोर्ड होने वाले हैं, ठीक है, अपकमिंग बोर्ड जो आने वाले हैं, ठीक है, यूपी हो चाहे सीबीएसई चाहे आईसीएसई, उसमें ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन की एक शीट है सॉरी कुछ सीट है मेरे पास। इस सीट में मेरे पास 20 क्वेश्चन है और इनको मैं सॉल्व कराता हूँ वन बाय वन। देखो क्या क्वेश्चन है, उन्हीं पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है C6H5 C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस लाइक दिस। यहाँ पर हीट लगा रखी है, उसके बाद A बना है, A के बाद फिर Br2 KOH है, उसके बाद C बन रहा है और C की रिएक्शन CH3COCl से करा रहे हैं। और हमें ये बताना है ये ठीक है, सॉरी ये B बनेगा और ये हमारा C बन रहा है। और हमसे ये पूछा गया है बताओ A B C के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। बच्चों आपको पता हो जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NH3 से कराते हैं तो ये अमोनियम सॉल्ट बनता है, और अमोनियम सॉल्ट को जब भी हीट किया जाता है, जब भी गर्म किया जाता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। यदि माइनस ऑफ H2O आप करेंगे तो 2 H हटा दो, एक O हटा दो, सबको पता है क्या बचेगा C6H5। दो H हटेंगे तो ये NH2 बचेगा, एक O हटेगा तो CO बचेगा, तो ये बन जाएगा CONH2, ये बनेगा बेंजेनामाइड। अब Br2 KOH क्या होता है, ये तो हमें ब्रोमाइड रिएक्शन है, हमें ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, बीच का जो पार्ट है उसे आप हटा देते हैं, ये बन जाएगा C6H5NH2। बच्चों ये बन जाएगी आपकी एनिलीन। और जैसी ये एनिलीन बनती है इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो बच्चों, ये करा रहे हो CH3COCl। CH3COCl एसाइलेशन हो जाता है और एसाइलेशन में Cl और H क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और जैसे HCl बनेगा ये बन जाएगा बच्चों ठीक है C6H5 सॉरी ठीक है COCl निकालना है, ठीक है, C6H5NH बचेगा यहाँ से NH, और यहाँ से H और यहाँ से Cl चला जाएगा HCl, और ये बचेगा COCH3, ठीक है, ये बनेगा आपका C कंपाउंड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है C6H5N2 प्लस और BF4 माइनस, इसको अगर हम NaNO2 Cu और हीट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। इसकी अगर हम SnHCl से रिएक्शन करा देते हैं SnHCl तो बी कंपाउंड बनता है, और बी कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म CaCl3 और एक्वस NaOH या KOH से कराते हैं तो सी कंपाउंड बनता है। अब आपको ये बताना है कि ABC क्या है। तो बच्चों आपको पता है ये जो N2 प्लस BF4 माइनस, ये भी आपका क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है। और डाइजोनियम सॉल्ट को जब भी NaNO2 कॉपर के साथ हीट कराते हैं तो यहाँ से BF4 N2 रिलीज हो जाते हैं, NO2 इंट्रोड्यूस हो जाता है, और ये बनेगा C6H5NO2। ये बन जाएगा बच्चों नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन SnHCl से कराते हैं, O2 हट के रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ये बनेगा C6H5NH2। जब भी हम इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, 1 डिग्री हम इनकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये है कार्बिल अमाइन टेस्ट यानी कार्बिल अमाइन परीक्षण। और जैसे ही अभिक्रिया होगी या रिएक्शन होगी यहाँ से आपको मिलेगा C6H5NC, आइसोसाइनाइड आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है C6H5CONH2। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो Br2 एक्वस KOH से, Br2 एक्वस KOH से, यहाँ पर बनता है A बनता है,
और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl, बहुत अच्छे, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री C, यहाँ पर बनता है B, और B की रिएक्शन आप करा रहे हो KI से, तो यहाँ पर बनता है C। अब आपको ABC फाइंड करने हैं, तो जब भी हम अमाइड की रिएक्शन Br2KO से कराते हैं, हम में ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, ये गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, बीच का पार्ट आप हटा दो, ये बनेगा C6H5 C6H5NH2, ये बन जाएगा बच्चों एनिलीन। अब एनिलीन की रिएक्शन अगर आप डायजो Na2 और HCl से कराते हैं, डायजोटाइजेशन या डायजोनीकरण, तो आपको पता है बच्चों क्या मिलेगा, C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, ये डायजोनियम सॉल्ट बनता है। और डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम Ki से कराते हैं, N2 गैस रिलीज हो जाती है, KCl रिलीज हो जाता है, I लग जाता है और ये बन जाता है आइडोबेंजीन C6H5I। तो डायरेक्ट आप आइडोबेंजीन बना सकते हो। ये था हमारे पास तीसरा कन्वर्जन, मतलब तीसरा ABCD वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या था क्वेश्चन, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो 3 क्वेश्चन थे ये आपके हो चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, उस पर थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो 4 है वो कह रहा है कि हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, इसकी रिएक्शन अगर हम KCl से कराते हैं, KCl से कराने पर A बनता है, और A की रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं तो B बनता है। और B की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमें C मिलता है। और आप ABC पहचानिए बच्चों। पहली रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड की KCl से कराएंगे, SN2 रिएक्शन हो जाएगी और Cl हटके Cl लग जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल साइनाइड। अब साइनाइड का आप क्या करा रहे हो, अपचयन या रिडक्शन करा रहे हो। जब भी मैंने आपको बताया था साइनाइड का जब भी रिडक्शन होता है, एक कार्बन बढ़ के अमीन मिलती है, यानी कि ये मिल जाएगा CH3CH2NH2। अब जब भी 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म NaOH से कराएंगे, कार्बिल अमीन टेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड, यानी CH3CH2NC, ये आपका होगा C प्रोडक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन कह रहा है C6H5COOH, यानी बेंजोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराते हो तो एक कंपाउंड मिलता है। इसको अगर हम हीट करते हैं तो कंपाउंड B बनता है, और B की रिएक्शन अगर Br2KOH से करा देते हैं तो कंपाउंड C बनता है, ठीक है। ये आपको बताना है ABC क्या होंगे बच्चों। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बेस है और ये बेबी एटम है, बेबी को बेस पसंद है, और ये बन जाएगा C6H5COO- NH4+, ये बनेगा आपका अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। सॉरी ये माइनस है, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे, अभी मैंने बोला था माइनस ऑफ H2 हो जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CONH2, और ये तो बेंजेनामाइड है और इसकी रिएक्शन Br2KOH से करा दें, एनिलीन आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा C6H5NO2 CO यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास छठी क्वेश्चन है C6H5NO2 इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो बच्चों FeSCl से, कैटालाइटिक रिडक्शन करा रहे हो, ठीक है, मेटल के प्रेजेंस में, ठीक है। ये A बनता है और इस A की रिएक्शन हम करा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री C, तो हमें B कंपाउंड मिल जाता है। और जब B कंपाउंड बनता है बच्चों, उसको अगर हम CuCN से रिएक्शन करा दें तो हमें C बनता है, और ABC आपको पहचानने। नाइट्रोबेंजीन FeSCl, बहुत अच्छी बात, अपचयन हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा C6H5NH2, और ये डायजोटाइजेशन होगा, यानी C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है। CuCN से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये गाटरमान रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा C6H5Cn, तो साइनोबेंजीन आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगी। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है C6H5NO2 है और इसकी रिएक्शन हम SN/HCl से करा रहे हैं, आपकी A मिलता,
ये जो ए मिलता है इसकी रिएक्शन अगर मैं पैरिडीन से करा दूं एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, पैरिडीन के प्रेजेंस में हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें तो यहाँ पर बी मिल जाता है। ये जो बी बनता है उसको अगर हम HNO3 और कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं और कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो सी बन जाता है। और जो सी बनता है उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। इसका रिडक्शन कराने पर ये बन जाएगा C6H5NH2। अब मैं इसको थोड़ा रिंग में बनाता हूँ क्योंकि रिंग में रिएक्शन होगी। C6H5 का मतलब बेंजीन होगी और ये बन जाएगा बच्चों एनिलीन, इस तरीके से, लाइक दिस। अब एनिलीन की रिएक्शन अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो यहाँ पर प्रोटेक्शन हो जाता है और एसाइलेशन हो जाएगा। एसाइलेशन पे आपको मिलेगा बच्चों एसिटानीलाइट, लाइक दिस NHCOCH3। अब इसकी रिएक्शन अगर आप नाइट्रेशन करा रहे हो तो ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा, मगर ऑर्थो पे माइनर बनेगा क्योंकि स्टेरिक इंट्रेंस ज़्यादा होगी। पैरा प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके से NHCOCH3 और यहाँ पर लग जाएगा NO2। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं तो ये जो बेस है H+ को ले जाएगा, वो फिर से हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी NH2NO2। ये होंगे आपके ABCD। तो ये थे आपके ABCD। इसमें एक और कोई क्वेश्चन पूछा है, हाँ ए में थोड़ा सा ये लगाया हुआ है, ए की रिएक्शन अगर हम H2SO4 से करा दें तो ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और सॉल्ट जो है वो हमें मिल जाएगा NH3 + HSO4 माइनस। तो ये हमें सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये आपका ई था। तो हमसे ये पूछे थे ABCDE बताओ, तो हमने ये सारे निकाल दिए। ABCDE क्या है, ठीक है, ये बन चुका है, ठीक है। तो ये था, बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा तो 2-3 नंबर में आएगा, ये 1 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका C7H7NO और ये हमारे पास कोई A है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम Br2KOH से करा देते हैं, Br2KOH, तो हमें कंपाउंड मिलता है C6H5NH2, यानी कि हमें मिलता है ये कंपाउंड, लाइक दिस। अब क्या पूछा है, अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, अगर हम इसकी रिएक्शन NaNO2 + HCl से करा दें, NaNO2 + HCl 0 से 5 डिग्री C, तो हमें कंपाउंड B मिल जाता है। जो कंपाउंड B है उसकी रिएक्शन अगर हम CH3CO2O और प्रीडीन की प्रेजेंस में करा देते हैं, अभी हम पढ़ के भी आए थे, तो कंपाउंड हमें C मिल जाता है। अगर हम जो B है इसकी रिएक्शन एक्वस Br2 से करा दें ब्रोमीन जल से, तो हमें D मिल जाता है और कुछ नहीं, E है ये, ठीक है, D ऊपर मिल रहा है, यहाँ E मिल जाता है। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन किससे करा दें, CHCl3 और NaOH से करा दें, CHCl3 + NaOH से, तो हमें D मिलता है। अब हमें ये बता दें बच्चों कि इसमें से ABCD क्या होंगे। बड़े सिंपल से, अगर आपको पता हो तो देखो, अगर हम बात करें Br2KOH एनिलीन मिल रही है तो जाहिर सी बात है ए क्या होना चाहिए, ए अमाइड होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है हम ब्रोमोमाइड रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन अगर हम Br2KOH से कराते हैं तो क्या होता है, बीच वाला पार्ट हटता है, एनिलीन बन रहा है। इसका मतलब जो ए है वो सिंपली क्या होना चाहिए, एक अमाइड होना चाहिए। अमाइड का ऐसा होना चाहिए दिस वन, CONH2। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या बात सही है। 7 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कार्बन है। 7 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और 2 7 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही बात है। ये तो होगा हमारे पास बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड की रिएक्शन करेंगे एनिलीन, एनिलीन की जैसी ही रिएक्शन हम इससे कराते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों, ठीक है, ये मिलेगा NaNO2, ठीक है। दिक्कत हो गई रिएक्शन में, लग रहा है डायजोटाइजेशन होगा, तो रिएक्शन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये नहीं बनना चाहिए, ठीक है। एनिलीन हो रहा है एसिटिक, हाँ ये है सही है, ठीक है,
ये बन जाएगा डायजोटाइजेशन N2 प्लस और Cl माइनस। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ लगा सकता था, जैसे H2O और हीट लगा देता, ठीक है। चलो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें C मिल रहा है। तो बच्चों क्या बनेगा, जब भी डाइजोनियम सॉल्ट को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है फिनॉल, तो आपको ये मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है। अगर अब ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें और कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लगा देते हैं फिनॉल, चलो C6H5OH लगा देते हैं, और जो pH है वो लेस देन 7 रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर आपको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाएगा, लाइक दिस, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर हम एनिलीन की क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा कार्बिलमाइन टेस्ट से आइसोसाइनाइड। तो ये था क्वेश्चन, इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, ठीक है, सिली मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर जो कंपाउंड्स है, ठीक है, वो डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है, तो लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, ठीक है, कोई नहीं, ये कंपाउंड कर लेना, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 C7H6O2, ये A है, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो NH3 के साथ हीट करा के, NH3 और हीट, यहाँ पर बन रहा है B बन रहा है, यहाँ पर एक कंपाउंड B बन रहा है, और जो कंपाउंड B है इसकी रिएक्शन आप NaOH और Br2 से करा रहे हो, तो यहाँ पर एक कंपाउंड C बनता है। ये कंपाउंड C बनता है, इसकी रिएक्शन आप CH3COCl और pyridine से करा रहे हो, pyridine, तो यहाँ से कंपाउंड D बन रहा है। यहाँ पर कुछ है, हाँ भाई ये है वो क्वेश्चन, एक्वस Br2 जब हम करा रहे हैं तो E बन रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, यही हमारे पास, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl नहीं होगा, ठीक है, यही है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं जरा क्या है। जब हम ये जो देख रहे हो आप B बन रहा है और Br2 से ये बन रहा है, इसका मतलब अमोनिया के साथ हीट कराने पर अमाइड बनता होगा, तभी ये बन रहा है, यानी ये एसिड होना चाहिए, तो 7 कार्बन का एसिड होगा, और ये होगा बच्चों बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के रिएक्शन अमोनिया के साथ हीट कराते हैं, हमें मिलेगा बेंजेनामाइड, या बेंजीन के सर पे CONH2। अगर बेंजेनामाइड को NaOH Br2 से कराए बच्चों, ये मिलेगा एनिलीन, लाइक दिस, और एनिलीन की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म पेरिडीन से करा देते हैं तो ये मैंने अभी बताया था एसिटाइलेशन हो जाता है, और ये बन जाता है NHCOCH3। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन Br2 से करा दें, एक्वस Br2 से, ब्रोमिनेशन हो जाता है, और एनिलीन की ऑर्थो पैरा और मेटा ऑर्थो पोजीशन पे Br प्लेस्ड हो जाता है, और ये बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट PPT बनता है, और ये केमिकल टेस्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 है CH3COOH, ये यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसकी रिएक्शन अगर हम CaOH के होल ट्वाइस से करा दें तो ये एक कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड जो है इसका शुष्कास्वन या ड्राई डिस्टिलेशन करा दें, ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर कंपाउंड B बनता है, और जो कंपाउंड B बनता है इसकी 50% NaOH के साथ रिएक्ट करा दें तो कंपाउंड C बनता है, और कंपाउंड C को हीट करते हैं तो D बनता है। ये बताने ABCD क्या होंगी। एसिड के रिएक्शन बेस से कराते हैं तो आपको पता है सॉल्ट बनता है CH3COO होल ट्वाइस Ca, ये बन जाता है कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट का जब भी ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है बच्चों, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करके आपको बताऊं, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता है, ये बन जाता है ड्राई डिस्टिलेशन। जब भी इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो CaCO3 आप रिलीज कर दो, एसीटोन आपको मिलेगा, यानी B जो मिलेगा बच्चों में मिलेगा CH3COCH3। अब 50% NaOH है
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको मिल जाएगा CH3 बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CO, या इसी पे आप बना सकते हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, यहीं पर लगा देता हूँ मैं, ठीक है, CHOH CH2 CO CH3, ये मिलेगा बच्चों अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। अब इसको जब हीट करते हैं तो अल्फा बीटा से एक डबल बॉन्ड चला जाएगा, मतलब वो H2O रिलीज हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो ये था, बढ़िया क्वेश्चन था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये थे 10, और 10 जो क्वेश्चन है वो एडिशनल है। तो ये 10 की सीट तो मैंने दे दी है बच्चों को, ये 10 है, इसकी सीट नहीं मिली, ठीक है। इसकी मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। इसमें ही जब यूट्यूब पे आएगी ये वीडियो तो उसमें ही मैं इसकी क्वेश्चन की PDF भी भेज दूंगा। अगला है हमारे पास CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CI। इसकी रिएक्शन अगर हम NaCN से कराते हैं तो A बनता है, और जो NaCN होता है उसका हम पार्शियली हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ पर लिख दिया है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पे बच्चों B बनता है यहाँ पर, और B की रिएक्शन NaOH Br2 से कराइए, NaOH प्लस Br2 से, तो कंपाउंड C बनता है। और हमें ये बताने हैं ABC क्या होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पक्की SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 CN। अब पार्शियली अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम साइनाइड को तो अमाइड बनता है, तो ये जो B बनेगा ये बनेगा CH3 CH2 CO NH2। अब इसकी अगर हम अमाइड की रिएक्शन NaOH Br2 से, हमें ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, CO को हटा दो, ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2। इथाइल अमाइन आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगी। 12वें कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां कन्वर्जन है C6H5 N2 प्लस और Cl माइनस। कुछ बुक्स में NCERT में प्लस माइनस नहीं दे रखे तब भी वो डाइजोनियम सॉल्ट माना जाएगा। CuCN है, इसकी रिएक्शन से A मिलता है, और A जो बनता है उसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो कंपाउंड B बनता है, और B को अगर अमोनिया के साथ हीटअप करा देते हैं तो कंपाउंड C मिलता है। हमें ABC पहचानने। तो डाइजोनियम सॉल्ट CuCN सैंड में रिएक्शन हो जाएगी, और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, CN साइनोबेंजीन। अगर साइनोबेंजीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराए, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक हो, एसिड आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। और एसिड का अगर आप अमोनिया के साथ हीट करा रहे हो, H2O रिलीज हो जाता है, और ये मिल जाएगा बच्चों CONH2, यानी ये बन जाएगा बेंजीनामाइड, ठीक है। तो ये था हमारे पास 12वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 13वां है CH3 CH2 Br। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं KCN से रिएक्शन कराते हैं तो A बनता है, और अगर हम इस A की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो बच्चों B बनता है, और ये जो B बनता है इसकी रिएक्शन अगर आप HNO2 से करा दें, HNO2 0 डिग्री C, तो हमें C मिलता है। आपको ये भी C पहचानने, यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, SN2 प्रीफर होगी, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CN। अगर आप साइनाइड का, यहाँ पर आप देख रहे हो CH3 CH2 CN है, और यहाँ पर आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, तो यहाँ से रिड्यूस होकर एक कार्बन बढ़ जाएगा CH3 CH2 NH2, और HNO2 से आप जैसे रिएक्शन कराओगे तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, जो कि अल्टीमेटली चेंज हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। तो ये मिल जाएगी आपको प्रोपेनॉल, ठीक है। बढ़ते 14वें कन्वर्जन की तरफ, मतलब 14वें ABC वाले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है C6H5NO2 है, बहुत अच्छे। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो बच्चों, ठीक है, Fe/SCl से करा रहे हो, तो कंपाउंड A बन रहा है। ये जो कंपाउंड A बनता है इसको NO2 प्लस HCl यानी डायजोटाइजेशन करा रहे हो आप 0 से 5 डिग्री C, तो कंपाउंड B बनता है। ये जो कंपाउंड B बनता है ये H2O हीट करा देते हैं अगर हम इसको, तो कंपाउंड C बनता है। ABC पहचानने। नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन कराने पर एनिलीन बन जाएगी, यानी कि ये मिल जाएगा एनिलीन।
एनिलीन पे डायजोटाइजेशन करने पर डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है लाइक दिस N2 प्लस और Cl माइनस। वाटर के साथ हीट कराने पर अभी मैंने बताया था फिनॉल आपको मिलेगा, तो ये मिल जाएगा फिनॉल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसे कॉपी कर लो बच्चों। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 6 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, टोटल 20 कराए हैं मैंने। ठीक है, इन्हीं 20 में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड में, चाहे आपका यूपी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। 14 हो चुके हैं, 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है CH3COOH है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अमोनिया के साथ में हीट कर रहे हैं। अमोनिया के साथ में हीट करने पर A बन जाता है। A जो बनता है उसको NaOBr, ये बढ़िया चीज लगाई है इसने, NOBr के साथ कराते हैं तो B बनता है। और जो NOBr है इसके अगर हम NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री C पर कराते हैं तो C बन रहा है। अब तो कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे कि NOBr क्या है। तो NOBr रिएजेंट जो है हार्मन ब्रोमाइड का रिएजेंट है। कैसे, मैंने बोला था NaOH प्लस Br2 लेते हैं, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं Br, यहाँ से HBr आप रिलीज करो तो ये NaOBr ही बचेगा। पहली बात अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, जो Br2 NaOH वर्क करेंगे वही NaOBr करेगा, पहली बात। दूसरी बात, चलो सपोज दैट तुम्हें पता कर लिया, नहीं पता है, ठीक है, तो आप देखो अमोनिया के साथ हीटअप कराने पर A तो अमाइड बनेगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर A अमाइड बनेगा और यहाँ पर देखो NaNO2HCl025, यहाँ पर कोई 1 डिग्री अमाइन नहीं बननी चाहिए। 1 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन शो करेगी, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो NOBr से जाहिर सी बात है B अमाइड बनना चाहिए। अगर B वो सॉरी अमीन बननी चाहिए। अगर B अमीन बनेगी, ठीक है, अमाइड है, तो ये अमीन बनेगी CH3NH2 यानी कि मिथाइल अमाइन, क्योंकि CO रिलीज हो जाएगा। अब मिथाइल अमाइन का NaNO2HCl से कराओगे तो मैंने आपको बोला था ये देता है मिथाइल एल्कोहल। वैसे तो यहाँ से डाईएथिल ईथर बनता है, डाई मिथाइल ईथर, मगर NCERT में मेंशन्ड है, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा जो कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल में। 16वां देखते हैं। 16वां है C6H5NO2, C6H5NO2, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो बच्चों किससे, FeHCl से कराते हैं। Fe/HCl, यहाँ से A मिलता है। A जो बनता है उसकी रिएक्शन आप HNO2 से करा दो 273 केल्विन पर, तो यहाँ पर B बन जाता है। ये जो B बनता है इसकी रिएक्शन आप C6H5OH से करा दो फिनॉल से, यहाँ पर C बनता है। अच्छा रिएक्शन है। NO2 रिडक्शन कराने पर, अब तो आप भी बोर हो गए हो, सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या करें, ये बोर्ड के PYQ है, वही मैं करा रहा हूँ। एनिलीन के Na2HCl से डायजोटाइजेशन हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा डायजोनियम सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन अगर हम फिनॉल से कराएं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाता है। एक कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है, और यहाँ से हमें मिलती है ऑरेंज कलर की डाई, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था, जब भी ये आया था कई बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, आंसर नहीं कर पाए थे। ये है, यहाँ पर वो लगाता है KMnO4 KOH और हीट, ये पहला रिएजेंट है। सेकंड रिएजेंट में लगा देता है एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पर मिल जाता है बच्चों A मिलने पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, यहाँ बनता है B जो बनता है उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीटिंग, जब इसको स्ट्रांगली हीटेड करते हैं तो C बनता है। और हमें ये बताने A B C क्या होंगे। देखो ये अल्काइल बेंजीन है या असाइल बेंजीन है, जब भी KMnO4 KOH के साथ हीट कराते हैं साइड ऑक्सीडेशन हो जाता है, साइड चेन ऑक्सीडेशन, और ये हमें मिलेगा थैलिक एसिड। कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, और ये भी बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। अमोनिया के साथ हीट कराने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा B सॉल्ट। कैसा सॉल्ट, तो देखो ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, एक तो ये सॉल्ट मिलेगा, इधर भी मिलेगा CH3CO माइनस NH4 प्लस, ये अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अब इसको अब
हीट नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। तो स्ट्रांगली हीट करने पर देखो क्या रिलीज होगा, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल तो वाटर जाएगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर का मतलब 2 H2O रिलीज होंगे और एक NH3 रिलीज होगी। जैसे आप करोगे तो दो H2 का मतलब 4 H होंगे और 7 H आपको उड़ा के फेंकने पड़ेंगे। 7 H का मतलब देखो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ कैसे उड़ाने हैं, तो ये आप ध्यान रखना। ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो क्या हुआ, देखो 7 H हटानी है, 3 और 4 7, तो देखो 4 और 3 यहाँ से हटा दो, 7, एक N हटाना है तो एक नाइट्रोजन हटा दो, 2 O हटाने तो एक O यहाँ से हटा दो, एक O यहाँ से हटा दो। देखो क्या बचा, 2 बेंजीन के साथ में NH से जुड़ जाएगा और इसे बोलते हैं थैलामाइड बच्चों। तो ये सी थैलामाइड बनेगा स्ट्रांगली हीटिंग कराने पर। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, CBSE में, ठीक है। आप इसे कॉपी कर ले, बढ़ते इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, अगेन पता चले आप इसे गलत कर दें, ठीक है। तो देखो ये था O- और ये था NH4+, ये था O- और ये होगा NH4+। अब आप इसे कॉपी कर लो, ये होंगे हमारे प्रोडक्ट। ट्रिक आप याद रखना, 2 H2O, 1 अमोनिया रिलीज होगा, जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो आप थैलामाइड बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 के तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे, इन्हीं को हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, टॉलुइन हमें दी है, टॉलुइन दी है लाइक दिस। अब इस टॉलुइन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बच्चों, CH3Br से करा रहे हैं, CH3Br Na ड्राई ईथर के साथ में, Na ड्राई ईथर के साथ में यहाँ पर A मिल जाता है। A जो मिलता है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं CrO2Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो B मिल जाता है। B का हम करा देते हैं हाइड्रोलिसिस H2OH+ के प्रेजेंस में, तो हमें C मिल जाता है। C जो मिलता है उसकी कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो D मिल जाता है। हमसे ये पूछा गया ABCD क्या होंगे, टॉलुइन की रिएक्शन Na ड्राई ईथर से करा दें, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ में वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये टॉलुइन नहीं है, ये ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड से करा दें वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी और हमें मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर टॉलुइन। अब टॉलुइन की रिएक्शन अगर क्रोमाइल क्लोराइड CH2 से कराया तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स बनता है बेंजीन के सर पे CH OCROHCl2 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। जब भी हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं बच्चों ये मिलेगा बेंजल्डिहाइड, तो ये बनेगा C जो होगा बेंजल्डिहाइड होगा। बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन करा दें तो CHO- है में, यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पे आके लग जाता है NO2, तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। यहाँ पर हमें बनाया बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन कराई है Cl2Fe और डार्क, यहाँ पर मिलता है A जो बनता है उसकी रिएक्शन कराई गई है बच्चों एक्वस NaOH और 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, डॉ प्रोसेस है, तो यहाँ पर B बनता है। और B से काफ़ी क्वेश्चन पूछे, उन्होंने बोला अगर B है तो B की अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हमें C मिल जाता है। अगर हम इस B की रिएक्शन किससे करा दें, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो D मिल जाता है। अगर हम इस B की रिएक्शन किससे करा दें, Zn डस्ट से करा दें, जिंक ले लें और डस्ट ले लें, तो यहाँ पर ABCDE बन जाता है। अगर हम इस B की रिएक्शन किससे करा दें, एक्वस Br2 से करा दें बच्चों, ठीक है, एक्वस Br2 से EF बन जाता है। अगर हम B की रिएक्शन किससे करा दें, Na2Cr2O7 यानी ऑक्सीडेशन करा दें Na2Cr2O7 साथ में H2SO4 तो EFG, ये G कंपाउंड बन जाते हैं। तो हमें ये बताने हैं कि A से लेके G तक क्या कंपाउंड होंगे, तो Fe डार्क और Cl2 फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ESR हो जाएगी, और यहाँ से हमें मिल जाएगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के NaOH और 623 केल्विन पे कराते हैं तो बच्चों B जो बनेगा ये डॉ प्रोसेस है, यानी B बन जाएगा फिनॉल लाइक दिस, ठीक है, ये बन जाएगा फिनॉल।
अब फिनॉल की रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म NaOH से कराते हैं, ये राइमाटीमा रिएक्शन है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 की फिनॉल से कराएं बच्चों, यहाँ पर बनेगा पिक्रिक एसिड, नाइट्रेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 आएगा और ये बन जाएगा बच्चों पिक्रिक एसिड। Zn-10 के साथ कराते हैं, रिडक्शन हो जाता है और ये मिल जाता है बेंजीन। अगर हम एक्वस Br2 के साथ फिनॉल की कराते हैं, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाता है और ब्रोमिनेशन होने पर 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे Br लग जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें बच्चों, यहाँ पर हो जाता है ऑक्सीडेशन और हमें मिलता है बेंजोक्विनोन एज अ प्रोडक्ट। तो ये थे हमारे, ठीक है, ABCD, EF और G। तो इसे आप कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन बचा है आज की वीडियो में, इसे कवर कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? लीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, कर लिया, ठीक है, बढ़ते आगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेंजोइक एसिड हमें दे रखा है, बेंजोइक एसिड लाइक दिस COOH, इसकी रिएक्शन PCl5 से करा रहा है तो ये कंपाउंड A बन जाता है। इसकी रिएक्शन हम H2PdBaSO4 के साथ कराते हैं तो कंपाउंड एक B बन जाता है। B की रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराते हैं तो C और D दो कंपाउंड बनते हैं। आपको ABCD ही पहचानने हैं। देखो, PCl5 से साथ कराते हैं तो OH हटके Cl लग जाता है और ये बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड लाइक दिस COCl। बेंजोइल क्लोराइड की H2PdBaSO4 रोजन मुंडा रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब बच्चों, बेंजल्डिहाइड पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड NaOH है, काइनेजारो रिएक्शन हो जाएगी। एक का तो रिडक्शन हो जाता है तो पहले एक का ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन कराने पर मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट, रिडक्शन कराने पर ये बन जाएगी एल्कोहल, यानी ये बन जाएगी बेंजाइल एल्कोहल। तो ये थे हमारे पास ABCD वाले क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, वो हमने आज कवर करें। बच्चों, इनको आप बार बार रिपीट करें, कई सारी, तो जब भी ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं इनमें केमिकल रिएक्शन आती है, नेमिंग रिएक्शन बहुत आती है, इसके साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं, केमिकल रिएक्शन आती है, उन्हीं को मर्ज करके क्वेश्चन पूछता है। आप इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ाई करें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बता देंगे सर ये डाउट है। अगर ये डाउट है या और किसी टॉपिक पे डाउट है तो बता दें, मैं उस पर वीडियो बना के आपको, ठीक है, लेके आऊँगा। थैंक यू बच्चों।